नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं हमारे द्वारा लिखी गई एक समाजशास्त्र की पुस्तक जो है विशेष रूप से ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही लिखी गई है। तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। हालाँकि ये मेरे जीवन में पहली किताब ही है जो मेरे द्वारा लिखी गई है। यहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ है। कुछ एक दिनों में हम राजस्थान और भारत की राजनीति को लेके बढ़िया से अच्छे से प्रामाणिक तथ्यों के साथ में व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार से आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चल रहा है, उसी के अनुरूप किताब लिखने पे काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समाजशास्त्र की जो पुस्तक है, इसका क्या परिचय किस प्रकार से है और किन स्थिति में इसको लिखा गया, किस प्रकार का इसमें कंटेंट है, सारी बातें जो हैं मैं आपके सामने बता देता हूँ। कुछ मैं डेमो पेज के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इसका कंटेंट किस प्रकार का है। विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा विभाग और राजस्थान शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत लाभदायक और उचित है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान से विषय मेरा राजनीति विज्ञान ही है, लेकिन समाजशास्त्र विषय में पिछले 4 साल से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर में जो संस्थान है, गणपत सिंह राजपुरोहित सर के द्वारा मार्गदर्शित एक संस्थान है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और हज़ारों विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है जिन्होंने। तो इसमें अगर मैं बात करूं, पिछले 4 साल से समाजशास्त्र विषय में ही पढ़ा रहा हूं। लास्ट 2021 से में जो बैचेस थे उसके बाद से कंटिन्यू अभी जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसमें भी मैंने समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है। तो इसलिए मैं समाजशास्त्र पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे यहीं से मिली, क्योंकि सैकड़ों अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मेरे से समाजशास्त्र पढ़ते हैं और राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे भ्रम में रहते हैं कि कंटेंट जो क्लास में लिखवाते हैं, हालांकि वो कंटेंट पर्याप्त होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होती है, लेकिन आधुनिक समय में आयोग का थोड़ा सा पैटर्न इस प्रकार का होता है और क्लास में जो लिखवाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसका भी थोड़ा लिमिटेशन होती है। उसमें अभ्यास भी प्रश्न इतने नहीं दिए जा सकते। तो कई अभ्यर्थी कहते थे कि कोर्स अच्छे से हो गया है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाए तो थोड़ा अभ्यास हो जाए। ऐसी स्थिति में मुझे भी उन विद्यार्थियों ने प्रेरणा दी और आदरणीय गुरुदेव गणपत सिंह राजपुरोहित सर की प्रेरणा विशेष रूप से हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो इन सभी प्रेरणाओं से मैंने भी सोचा कि एक समाजशास्त्र की पुस्तक लिखते हैं। हालांकि ये सब पुस्तक जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें व्यवस्थित रूप से दिया गया है और उसी के साथ में 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। व्याख्यात्मक रूप से कुछ आवश्यकता अनुसार प्रश्न है। पहले आयोग ने जो सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं उसको लेकर भी हमने बहुत व्यवस्थित रूप से जो परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं के पेपर व्यवस्थित रूप से दिए हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि यह पुस्तक इसके लेखन का कार्य मेरे द्वारा ही किया गया है। विशेष रूप से मैंने उसी कंटेंट को प्रयोग किया है जो सक्सेस पॉइंट संस्थान में वरिष्ठ अध्यापक ऑफलाइन बैच के अंदर अभी रनिंग बैच में जो पाठ्यक्रम करवाया है। हालांकि 70 से 80% कंटेंट वही है, उसमें फिर 30% चीज़ें और कुछ तथ्य नए है तो ऐड कर दिए हैं। कुछ परिभाषाएं जो क्लास में लिखवाने की लिमिटेशन होती हैं तो उसमें 2-3 परिभाषाएं ज़्यादा लिखवाई, कुछ कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेखक परिचय के पास में मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ जसकरण चारण करके मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इन चैनल को ज्वाइन करने का आपसे ऐसे होता है कि पुस्तक में हालांकि कोशिश तो ये की गई है कि किसी प्रकार की एरर नहीं रखी गई है, लेकिन 100% दावा इसलिए नहीं कर सकते कि कोई तथ्यात्मक गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हालांकि हमने इसको प्रूफ रीड किया है बहुत अच्छे से, तो कुछ है नहीं, कंटेंट भी बहुत बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया है। माना कि कुछ भी अगर हो जाए तो अपडेट जो चीज़ करेंगे वो इसी टेलीग्राम चैनल से करेंगे। आगे भी आपको इस समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित जो भी अगर कुछ कंटेंट जो है यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें देखिए आप लोग कि कंटेंट जो है कीर्ति पब्लिकेशन जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई है। और अब अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से टॉपिक हमने दे रखे हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य।
जो क्लास में ऑफलाइन में हम लिखवाते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, समाजशास्त्र का अर्थ है, परिभाषा है, प्रकृति है, क्षेत्र है, दृष्टिकोण है, उसी को कंटेंट को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। बिल्कुल पिछले कई सालों से मैं समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, नियमित तौर पर आयोग के प्रश्न देखता हूँ। मुझे खुद को काफ़ी अनुभव इस विषय का इतना हो गया कि मुझे पता है कैसे किस तरीके से लिखवाएं। तो व्यवस्थित रूप से कंटेंट लिखा। इसमें हमने एक तो आरबीएससी की किताबों का सहारा लिया, दूसरा एनसीईआरटी, इनको बहुत अच्छे तरीके से समेकित किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद में आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो भी प्रामाणिक पुस्तकें कई हमारे पास में थी, तो उन प्रामाणिक पुस्तकों से अच्छे अच्छे तथ्य, अच्छी अच्छी अवधारणा लेके पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। जैसे इस तरफ आप देख सकते हैं समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, उसका आपको व्यवस्थित रूप से कंटेंट मिलेगा। और इसके बाद में इसी टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि निम्न में से विचार कौन समाजशास्त्र के संस्थापकों में नहीं है, और स्पेंसर, पेरेटो, काम्टे, मार्क्स, और इसको पेरेटो को नहीं माना तो नीचे ध्यान देने योग्य तथ्य से इस प्रकार से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें व्याख्यात्मक रूप से दे रखे हैं, और जिसमें किसी वन लाइनर में व्याख्या की आवश्यकता नहीं है तो उसमें व्याख्या नहीं। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि 1000 ही क्वेश्चन व्याख्यात्मक है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बहुत अच्छे से हमने व्याख्या कर रखी है। फिर जैसे ये प्राथमिक समूह को लेकर कुछ टॉपिक में बता रहा हूँ। इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के पश्चात मैंने कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले हमने, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आवश्यकता के अनुसार हमने उसमें व्याख्या की है। दूसरा, इसके बाद में मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बताता हूँ, जाति और वर्ग को देख ले। तो जाति जाति वर्ग पहले पूरा कंटेंट है, कौन सा विद्वान इसके बारे में क्या कहता है, जैसे मैक्स वेबर, बी आर अम्बेडकर, केटकर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक केटकर की, ये सारी बातें व्यवस्थित रूप से लिखी है। और मैं जो ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि एक चीज़ अव्यवस्थित रूप से लिख दें, कोई किधर कोई, ऐसा नहीं है। जैसे जाति का परिचय, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, जाति उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, और वर्तमान जाति व्यवस्था कैसी है, पूरा कंटेंट आपको व्यवस्थित रूप से मिलेगा। और उसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित आपको 100-150 लगभग प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक और, जैसे विवाह और परिवार की अवधारणाएं, जैसे इसका परिचय में अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, नियम और प्रकार, तो ये विवाह से संबंधित हो गया। परिवार से संबंधित टॉपिक, सामाजिक समस्याओं से संबंधित टॉपिक, इसी प्रकार से हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से डाली हैं। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे आरंभ में, तो हमने इसमें जो है आरपीएससी में आए हुए प्रश्न डाले हैं। आरपीएससी के पिछले 6-7 पेपर जो हुए हैं, 2012 का, 13 का, 18 का, 21, 22, 23 का, ये सारे पेपर व्यवस्थित रूप से आरपीएससी की वेबसाइट से लेकर, उत्तर भी वेबसाइट से लेकर, और सारे व्यवस्थित रूप से डाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र की ये जो पुस्तक है, अब मैं बात करता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन आज हो गया है। कल दिनांक 21 सितंबर से आपको ये विशेष बड़े बड़े शहर जो हैं, जैसे हम लोग बात करें जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, सीकर के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर, बाड़मेर के अंदर, ऐसे बड़े बड़े शहरों में तो बड़े बुक डिपो हैं, वहाँ आपको ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। हर पुस्तकालय पे लगभग किताबें भेजने का काम हमने कर दिया है। अब दूसरी समस्या ये है कि कई विद्यार्थी इंटीरियर रहते हैं जहाँ आसपास कोई बुक डिपो नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं इस किताब को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और ऑनलाइन विद्यार्थी जो पुस्तक लेना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7568921994। किताब के पीछे लिखे हुए हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके भी डेमो पेज देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे आकर भी इस पुस्तक को अच्छे से, जो मैंने अभी परिचय करवाया, उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि पुस्तक ठीक है, प्रामाणिक पुस्तक है, एक पुस्तक 130 पेज की पढ़ने से हमारा काम हो सकता है, तो आप लोग ऑफलाइन किसी भी बुक स्टोर पे जाके ले सकते हैं। और बुक स्टोर आपके पास में नहीं है तो आप ऑनलाइन इस पुस्तक को इस मोबाइल नंबर से मंगवा सकते हैं। अभी तक ऑनलाइन लिंक अभी बनाने का सोच रहे हैं, जैसे लिंक होगा तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक से कनेक्ट कर ले लेना। और लिंक जब तक नहीं बनाया तब तक आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि ये बुक चाहिए। और इसकी रेट जो है 150 रुपये फिक्स रेट रखी गई है हमारे द्वारा। हालांकि अगर अपन बात करें कि बुक स्टोर पे आपको ये किताब 150 रुपये में मिलेगी, जो लगभग 140
ही पेज की किताबें हैं। इसका पेज बहुत अच्छे से क्वालिटी रखी गई है। तो आप लोग इस किताब को इस नंबर से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और किताब से संबंधित कभी कोई अपडेट देखना है तो अब इसका ऐसा नहीं है कि वापस हम कोई संस्करण निकालेंगे। यही किताब रहेगी विगत 2 से 3 साल 4 साल तक, जहाँ जब वैकेंसी आएगी कुछ भी अपडेट करना होगा तो इस किताब में हम अपडेट टेलीग्राम चैनल पे करेंगे। नया संस्करण निकालने का कार्य नहीं करेंगे, जब भी आवश्यकता होगी तो अपडेट करेंगे। अभी इसको 1-2 साल अपडेट करने की, 3 साल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग अगर डेमो देखें, आपको अच्छा लगे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके किताब मंगवा सकते हैं। इसमें मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि 150 रुपये इसकी फिक्स रेट है। उसके बाद आप जहाँ लोकेशन पे किताब मंगवा रहे हैं, जो उसका नॉमिनल चार्ज जो होता है पोस्टल का वगैरह, जहाँ से किताब आती है, वो आपको इस पर बता दिया जाएगा जैसा भी होगा। तो इस प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग में समाज शास्त्र के लिए हमने ये पुस्तक निकाली है। आगामी कुछ समय में हमारी 2 और किताबें आने वाली है। एक लोक प्रशासन पबेड को लेकर, और दूसरी पुस्तक आएगी राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की एक किताब की जगह 2 किताबें बनानी इसलिए पड़ेगी, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी और एक सब्जेक्टिव आएगी। वैसे अगर मैं बात करूं कि कीर्ति पब्लिकेशन आदरणीय गणपत सिंह राजपुरोहित सर के मार्गदर्शन में SST की सारी पुस्तकें कुछ दिनों के अंदर, महीनों में लॉन्च करने का प्रोग्राम है। और इसी श्रृंखला 7 पुस्तकों की श्रृंखला में ही हमारी ये पहली पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। बड़ी ईमानदारी के साथ से, सजगता से, प्रामाणिक तथ्यों के साथ में इस पुस्तक को लिखा गया है। फिर भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। अगर किताब अच्छी है तो भी आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में फीडबैक बता दें। किताब ऑनलाइन मंगवाते हैं, आपके पास उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद में आप उस किताब के साथ में सेल्फी लेकर, किताब को देखकर आपको लगे कि किताब ठीक है तो आप अपना फीडबैक दें। आपको लगता है कि कुछ सुझाव की आवश्यकता है तो वो भी दें, उनका भी स्वागत है। आपके सुझाव भी स्वागत योग्य हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अच्छे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर बहुत दिन रात एक करके मेहनत करें तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद।